हाय एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि डायरेक्ट म्यूचुअल फंड आप खुद से कैसे कर सकते हो। ठीक है, पहली बात आपको ये पता चलता है कि हाँ कि है ना, डायरेक्ट और रेगुलर में क्या डिफरेंस है। अगर आपको नहीं पता है तो हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे कि आप पता देखो, उसको समझो कि हाँ डायरेक्ट और है ना रेगुलर में क्या है। ठीक है, उसमें दो चार आपको और मिस्टेक्स बताई होगी कि जब आप है ना एसआईपी करते हो, ठीक है, तो वो सारी चीजों को आपको ध्यान में रख के करना चाहिए। ठीक है, उसमें आपको ये सारी चीजें पता चल जाएगी। ठीक है, तो हम डिस्क्रिप्शन में वो लिंक आपको जरूर दे देंगे। ठीक है, आप अच्छे से उसको देखो। ठीक है, तब इस वीडियो को देखो या पहले देखो फिर उसको देखो, जैसे भी देखो, लेकिन आप पूरी इंफॉर्मेशन लेके तब आप है ना कभी भी आप क्या करो कि हाँ कोई भी इन्वेस्टमेंट करो। ठीक है, क्या होता है कि कोई हमको बता दिया कि हाँ चलो कि ऐसे ऐसे मेरा पैसा ऐसा हो चुका है, ठीक है, हम चले जाते हैं। ठीक है, और सबसे पहली बात, आपको अगर कंपाउंडिंग आता है तो आप 1% निकालो। ठीक है, और नहीं आता है तो किसी को आता है तो उससे पता करो कि हाँ क्या है नहीं है। क्योंकि हम क्या करते हैं, आपको ये पता होगी कि हाँ रेगुलर डायरेक्ट वाले से रेगुलर वाले में ज्यादा लगता है, 1% ज्यादा लगता है। ठीक है, तो एक कब लगता है, क्योंकि आप किसी ब्रोकरेज बैंक एजेंट के पास जाते हो तो फ्री ऑफ कॉस्ट तो आपका काम करेंगे नहीं। ठीक है, ये तो 100% है कि वो फ्री ऑफ कॉस्ट आपका काम करेंगे नहीं, क्योंकि वो फ्री में बैठे नहीं हुए। ठीक है, दूसरी बात, अगर वहां पे आप जाके नहीं करवा रहे हो तो दूसरा आपका एक और क्वेश्चन है कि रेगुलर हम कहाँ से कराए, सॉरी डायरेक्ट हम कहाँ से करवाए। ठीक है, डायरेक्ट प्लान हम कहाँ से करवाए, क्योंकि उसके बारे में मुझे कुछ पता ही नहीं है। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो में हम बताते हैं कि कैसे आप है ना डायरेक्ट प्लान कैसे कर सकते हो, क्योंकि वहीं से आपको है ना रेगुलर बेचा जाता है। सेम वही चीज आपको उठा के वो देते हैं तो आपको रेगुलर में मिलता है। ठीक है, और आपका 1% वो ले जाते हैं जो भी इन्वेस्टमेंट है उस पर। ठीक है, तो वो क्या है कि AMC होता है। ठीक है, AMC वहां से टाइड अप करते हैं। ठीक है, अगर इसका फुल फॉर्म आपको नहीं पता है तो हम आपको बता दें, असेंट मैनेजमेंट कंपनी। ठीक है, ये ऑफिशियल वेबसाइट होता है। ठीक है, वहां से वो टाइड अप करते हैं और आपको रेगुलर में बेचते हैं। ठीक है, जहां से उनको प्रॉफिट होता है 1% का, वो भी एक एक पर्सन से। ठीक है, अगर वो लॉन्ग टर्म में कर रहे हैं तो सोच लीजिए आपका लाखों से लेकर है ना करोड़ों तक वो ले जा रहे हैं। ठीक है, जैसा आपका इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, तो वहां पे जाके आप खुद से ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके आप है ना कर सकते हो। ठीक है, सारा चीज देख के समझ के वहां से खुद कर सकते हो। जैसे आप डीमेट अकाउंट खोलते हो, ठीक है, तो आपको कुछ पता नहीं होता है, आप देखते हो समझते हो फिर खोलते हो। ठीक है, सेम उसी तरह वहां से आप जाके कर सकते हो। ठीक है, दूसरा होता है RTA। ठीक है, RTA क्या होता है, रजिस्टर्ड, ठीक है, एंड ट्रांसफर एजेंट। रजिस्टर्ड एंड ट्रांसफर एजेंट ये भी एक है ना ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो डायरेक्ट आपको म्यूचुअल फंड देता है। ठीक है, यहाँ पे सारी बैंक होती है। ठीक है, चाहे वो HDFC हो, SBI हो, एक्सिस हो, चाहे जो भी बैंक आप ले लो। ठीक है, वो सारे बैंक यहाँ पे रहती है। ठीक है, जहाँ पे आप जाके खुद से आप है ना अपना करवा सकते हो और कोई आपको 1% ना देना पड़ेगा। ठीक है, और वहां पे आपका है ना पैसा सेफ भी रहेगा। ठीक है, लेकिन थोड़ी सी मेहनत आपकी भी। ठीक है, अब तीसरी पॉइंट आपको बता दें कि आपके बैंक का जो पोर्टल होता है, ठीक है, जो आपका बैंक का पोर्टल होता है, ठीक है, तो बैंक का पोर्टल तो आपका सभी बैंक उसमें आ जा रहा है। ठीक है, तो वहां पे भी आप जाके करवा सकते हो। ठीक है, कि वहां पे भी आप रजिस्टर करके सारा चीज करके आप कर सकते हो। ठीक है, वहां पे भी आपका डायरेक्ट होगा। ठीक है, रेगुलर नहीं होगा। पहले बता दे, ये तीनों पॉइंट में आपका डायरेक्ट होगा। ठीक है, इसमें कोई भी आप जहां भी जाओ आपका रेगुलर प्लान नहीं है। ठीक है, अगर आप किसी एजेंट के थ्रू जा रहे हो तब आपका इसी में से कोई प्लान दिया जाएगा और वो आपका है ना रेगुलर प्लान होगा। ठीक है, वो ऐसा नहीं है कि कहीं और से लाते होंगे, यही सब वेबसाइट से और यही सब प्लेटफॉर्म से आपको टाइड अप करके या उनके पास खुद होता है तो वो खुद करके आपको है ना देते हैं। ठीक है, और सबसे बड़ा एजेंट उनका बैंक होता है। ठीक है, सबसे ज्यादा उनके पास जाता है। ठीक है, अगर आप खुद कर लोगे, ठीक है, इतनी सारी मेहनत, थोड़ी सी मेहनत, ठीक है, तो आपका ये नहीं है। हाँ, आप है ना किसी के भरोसे जीना चाहते हो तो ठीक है, आप कर सकते हो रेगुलर प्लान। ठीक है,
दूसरी, अगर आपसे ऑनलाइन हो ही नहीं रहा है, ठीक है, आप सोच रहे हो हम इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकते, कहीं पे कोई प्रॉब्लम ना हो जाए, हम कहीं पे जाके है ना फंस ना जाए और मेरा पैसा ऐसा ना हो जाए, वैसा ना, बहुत सारी क्वेश्चंस आती है, ठीक है, क्योंकि हम किसी के भरोसे जीना स्टार्ट कर देते हैं तो वहां से हटने में बहुत ज्यादा दिक्कत होती है, ठीक है, हम समझ रहे हैं, ठीक है। तो आप जाके है ना किसी भी बैंक के, ठीक है, किसी भी बैंक का है ना ब्रांच जैसे होता है आपके एरिया में, जैसे एसबीआई का, एचडीएफसी का, एक्सिस का, ठीक है, जो भी बैंक है, ठीक है, उसका जैसे ब्रांच होता है सेम उसी तरह का हर बैंक का है ना म्यूचुअल फंड का भी ब्रांच होगा। आप पता की, ठीक है, कि कैसे वहां पे है ना आपको सारा डिस्कशन किया जाएगा, आप सारा चीज उनसे पता भी कर सकते हो और कोई आपका है ना 1% नहीं लगने वाला है। आप ये सोच के मत जाना कि हाँ मेरा 1% लग जाएगा कि हम जा रहे हैं ऑफलाइन में, फिर तो जा रहे हैं कोई ब्रांच में, लेकिन आप म्यूचुअल फंड के है ना ब्रांच में जा रहे हो, ना कि बैंक में डायरेक्ट जा रहे हो, ठीक है, डायरेक्ट बैंक में जाओगे तब तो आपको 1% लगेगा, लेकिन म्यूचुअल फंड के ब्रांच में जाओगे, ठीक है, कोई भी बैंक के म्यूचुअल फंड भी होता है, ठीक है, वहां पे जाओगे तो आपका कोई 1% नहीं लगेगा। दूसरा, यहाँ पे आपको सारा अच्छे से बताया जाएगा, ठीक है, वहां पे जाके आप तब अपना पैसा लग एसबीआई में या जो भी बैंक में आपको करवाना हो वहां पे जाके आप करवा सकते हो और वहां पे कोई 1% आपका नहीं लगने वाला है, ठीक है। तो आप बेफिक्र से जाना, ठीक है, क्योंकि ऑफलाइन से लेके ऑनलाइन तक आपको सारा चीज हम बता चुके हैं, ठीक है, आपको जो भी सही लगे इसमें से, ठीक है, क्योंकि आप जानते हो कि 1% बहुत होती है, जिनको ये पता है, ठीक है, लॉन्ग टर्म में आप इन्वेस्ट करोगे तो आपका, आप जानते हो जिस तरह से आपका अमाउंट उस तरह से आपका बहुत सारा पैसा ले जाता है, ठीक है, क्योंकि वो फ्री ऑफ कॉस्ट तो बैठे नहीं है आपके लिए, ठीक है, कोई भी पर्सन आज के अकॉर्डिंग आप जानते हो कि फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं काम करते हैं, ठीक है, और क्यों करे वो फ्री ऑफ कॉस्ट काम, ठीक है, क्योंकि वो भी अपना काम करेंगे तभी तो उनका भी घर चलेगा, ठीक है। तो सबसे पहली बात, आप थोड़ा सा मेहनत अपने पैसे के लिए खुद कर लो, ठीक है, तो वहां पे आपका कोई ब्रोकरेज चार्ज ऐसा नहीं लगने वाला है, बार बार बता रहे हैं, ठीक है, क्योंकि आप जाने से पहले सोचो ना कि हम नहीं जाए, ठीक है, और ये वेबसाइट पे आपको कोई प्रॉब्लम आए, ठीक है, तो आप इसलिए भी ना करो, ठीक है, तो इसलिए कोई ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। तो ये सारे पॉइंट्स आपको अगर क्लियर हो चुकी है तो बहुत अच्छी, अगर नहीं हुई होगी कोई भी ऐसा पॉइंट में कोई आपको पॉइंट ना समझ में आया होगा तो आप पॉइंट का कमेंट कीजिएगा, हम वहाँ पे समझाने की कोशिश करेंगे, या 2 बार आप जरूर देखिएगा, ठीक है, जिससे क्या है कि आपको पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। और दूसरी बात कि अगर मेरे चैनल पे आप न्यू है तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरे वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, क्योंकि आगे वाले वीडियो आपके पास जरूर से जरूर पहुंचे, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही।